ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, परिवार में हमेशा कलेश रहता है, पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, आपका कोई व्यापार है अच्छे से नहीं चल रहा है, धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना, ये 2 चावल वाला उपाय, और आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में, सुंदर उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, चाहे धन संपदा, चाहे कलेश, पति पत्नी के बीच में हो रहे लड़ाई झगड़े, व्यापार और बीमारी के लिए। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला उपाय है वो किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना, किसी भी तरीके के दुख तकलीफ परेशानी अगर आपके परिवार में है, तो एक बार इस छोटे से उपाय को करना, आपको जीवन में दुख मिलना ही बंद हो जाएंगे। बहुत अचूक उपाय है, एक नियम के साथ करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना, जीवन के सारे दुख तकलीफ बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने घर का एक शुद्ध जल वाला एक लोटा तैयार करना है। ध्यान रखना, लोटा इस वाले उपाय में तांबे का लेना। ठीक है, तांबे का 1 लोटा ले लिया, साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 चावल के दाने मात्र, लेकिन ये दोनों चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, जो खंडित ना हो, ऐसे दाने होने चाहिए, इसीलिए इन्हें अक्षत भी कहा जाता है, जो कहीं से भी खंडित ना हो। और इन चावलों का बहुत ही बड़ा प्रभाव है, जो कि लिंग पुराण, विवर्त पुराण और साथ ही साथ आपको विष्णु पुराण में भी देखने के लिए मिलेगा। शिव महापुराण की कथा में गुरुदेव ने कई बार इस वाले उपाय को बताया है, ध्यान से सुनना। आपने ये जो 2 चावल के दाने लिए हैं, इन्हीं 2 चावल के दानों को आपको इसी कलश में डाल लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना होगा। ध्यान रखना, दीपक जो होना चाहिए वो होना चाहिए गोल बत्ती का, है ना, और इसी के अंदर भरोगे आप गाय माता का घी, है ना, गाय का घी भरना। ठीक है, अब जब भी आप इस उपाय को करने जाओ, उससे पहले आप क्या करना कि ये जो दीपक आपने तैयार किया है ना, इसे अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करके जाना। अगर आप सुबह करते हो तो भी कोई बात नहीं है, शाम को करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। घर का जो मंदिर है उसमें इस दीपक को अपनी कामना पहले से कह देना कि मेरे दुख हर लेना, जैसी भी आपको कामना करनी है इस दीपक को अपने मंदिर में लगा देना। और उस जो 1 लोटा आपने तैयार किया है, जिसके अंदर आपने 2 चावल के दाने डाले हुए हैं, उन्हें लेकर के सबसे पहले पहुंचना कहां पर, बेल पत्र के वृक्ष के पास में। जैसे ही आप यहां पर जाओगे तो उस वाले लोटे में से थोड़ा सा जल, पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल इस जगह पर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहां समर्पित कर दिया। उसके जस्ट बाद आपको यहां से जाना होगा दूसरे नंबर पर पीपल के वृक्ष के पास, और पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, ध्यान रखना, यहां पर जब आप जल समर्पित करोगे पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना होगा। उसी लोटे में से थोड़ा सा जल यहां समर्पित करना, यहां पर समर्पित हो गया। और जो बाकी का जल बचा है ना, उस बाकी के जल को आपको समर्पित करना होगा शमी वृक्ष के पौधे के नीचे। अब काफी सारे बंदे परेशान हैं कि भैया हमारे आसपास शमी का वृक्ष नहीं है, तो क्या करें। तब आप, अगर शमी का पौधा नहीं मिलता है, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी बाकी का जो पूरा जल है वो यहां पर समर्पित कर देना, है ना। ध्यान रखना, इस वाले उपाय को रविवार के दिन के अलावा आप किसी भी दिन कर सकते हो, और जब भी कभी कोई अमावस्या का दिन आ जाए या प्रदोष का दिन आ जाए या शिवरात्रि का दिन आ जाए, तो उस दिन इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। आपको 2 जगह तो निश्चित ही जल चढ़ाना है, जो है बेलपत्र का पेड़ और पीपल का पेड़, ये दोनों जगह तो चढ़ाना ही है। इसके अलावा ये ऑप्शन में गुरुदेव ने बताया था कि या तो शमी के नीचे चढ़ा दीजिए या फिर आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ा दीजिए। जो व्यक्ति इस वाले उपाय को 7 बार कर लेता है ना, उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। 7 बार ऐसे नहीं करना है, आपको एक नियम बना करके करना है कि जिस दिन भी आप इस उपाय को करना स्टार्ट करें, वो एक नियम बना करके करना कि भैया हर मंगलवार, हर बुधवार या हर अमावस्या या फिर हर प्रदोष या फिर हर शिवरात्रि के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन मेरे को इस उपाय को करना है। 7 बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपके दुख मेरा हर हर महादेव हमेशा के लिए हर लेगा। ये बिल्कुल पूज्य गुरु जी के वचन है, ध्यान रखना। ये तो हो गया पहला वाला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है वो ध्यान से सुनना। दूसरा वाला उपाय, आपके घर में धन संपदा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही
है ना, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश होते रहते हैं या फिर कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी हुई रहती है, तो ये छोटा सा उपाय करना। क्या करना होगा आपको, 1 लोटा शुद्ध जल लेना, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के इसी के अंदर आपको डाल लेनी होगी 1 बेलपत्र, है ना, सुंदर सी 1 बेलपत्र लेना और इसी 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर डाल देना, ठीक है ना। और साथ ही थोड़ा सा लाल चंदन अलग से लेना। क्या लेना, लाल चंदन अलग से ले लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन सभी चीजों को लेकर के प्रदोष काल में पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे प्रदोष काल में, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, जिसके अंदर आपने 1 बेलपत्र पहले से ही डाली हुई है, ध्यान रखना बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित है वहां पर पहले से ही आप उसे उठा करके धो करके और इसी कलश में डाल लेना। और फिर उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर उसी बेलपत्र का जल समर्पित कर देना। अगर बेलपत्र उसमें से निकल करके महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप उसे अपने हाथ से निकाल करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ध्यान रखना कैसे समर्पित करना है, अगर वो अपने आप से हो जाए तो कोई बात नहीं है, अगर आप निकाल करके कर रहे हो तब आपको डंडी का मुख रखना है जलाधारी की तरफ और बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती का मुख रखना है आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। उसके जस्ट बाद में आपको करना क्या है कि जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन में आपको अपने हाथ की 3 उंगलियां जो होती है, दाहिने हाथ की छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन 3 उंगलियों को आपको इस लाल चंदन में डुबोना है और लाल चंदन में डुबोने के बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ओम बना देना है, ऐसे करके ओम बना देना है, ठीक है। उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी कामना कहनी है। धन संपदा वैभव जो नहीं बढ़ रहा है उसकी कामना कहनी है और कामना कहने के पश्चात आपको वापस घर की तरफ चले आना है। जो भी व्यक्ति एक नियम बना करके इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है उसका कभी भी जीवन में धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए तीसरा वाला उपाय जितनी भी मेरी माताएं बहनें मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। अगर आपके पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं है या फिर बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है, कलेश हमेशा बना हुआ रहता है, परिवार के जितने भी कलेश होते हैं ना वो पूरे के पूरे खत्म होते हैं इस छोटे से उपाय से, है ना। ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। इस वाले उपाय को आप एक नियम के साथ करना। वो नियम क्या है, या तो आप हर सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर हर मंगलवार के दिन स्टार्ट कर दीजिए या फिर किसी भी अमावस्या के दिन स्टार्ट कर दीजिए या फिर प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन, लेकिन एक नियम बना करके करना। ऐसा नहीं है आपने एक बार उपाय कर लिया और उसके बाद में आपका सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं। अगर आपको महादेव जी की सेवा करते हो ना तो एक नियम बना करके इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे करके आपके घर के सारे कलेश खत्म जरूर हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा उपाय कारगर सिद्ध होता है पति पत्नी के बीच का जो कलेश है, अगर आपका लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि कोर्ट तक जा चुका है, तलाक तक बात जा चुकी है, इस उपाय को करना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का और साथ ही साथ ले लेना थोड़ा सा मक्खन। ये ध्यान रखना कि मक्खन जो हो वो ताजा हो, है ना। मार्केट में जाओगे ना तो आपको किसी जो जैसे पैकेट में आता है उस वाले मक्खन को अगर आप अवॉइड करो तो अच्छा रहेगा। आप किसी डेयरी के पास में जाना, उस डेयरी के पास में लगभग 2 या 3 दिन पुराना आपको मक्खन जरूर मिल जाएगा, लेकिन आप मक्खन ले लेना, ठीक है ना। और इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। जितनी भी मेरी माताएं बहनें सुन रही है ना वो इस उपाय को जरूर करें। आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब जो आपके हाथ की दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं जो मैंने अभी अभी बताई थी, कौन कौन सी, ये वाली 3 उंगलियां, अंगूठे और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, उन तीनों उंगलियों से आपको यह मक्खन लेना है और मक्खन लेकर के आपको माता रानी का जो कटी भाग होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, इस कटी भाग पर आपको चारों तरफ उन तीनों उंगलियों से मक्खन से ऐसे करके उंगलियां फेर देनी है, ठीक है। उंगलियां फेरना, मन में अपनी कामना कहते हुए कि मेरे परिवार में कलेश वगैरह बहुत ज्यादा है, इसे हमेशा के लिए खत्म करें, ऐसी कामना अपने मन में करते रहना। और उसके बाद में अपनी जो रिंग फिंगर होती है उसी रिंग फिंगर से यहां से थोड़ा सा मक्खन निकाल करके और आप 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से लगा देना,
ठीक है। 7 बिंदियां लगा देने के बाद जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको यहां पर समर्पित करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा ना, आपको उसी कलश में उस जल को एकत्रित करना है और अपने घर पर ले जाकर के अपने पूरे घर में चारों तरफ छिड़क देना है। उस घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा कलेश हो ही नहीं सकता है। और जो भी व्यक्ति, यानी कि आपके जो परिवार के व्यक्ति हैं, पति है, आप कोई भी जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में जैसे ही आएंगे ना, उनकी गलतफहमियां दूर होने लगेगी, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा और सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बड़े ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।